मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हो जाएं, और कहीं ना कहीं ये ऐसा मौका हम लोग अगर देंगे तो वो तो चाहेंगे इस काम को करने के लिए। वो तो अपनी मान लीजिए उनका सोच तो इसमें 2027 का सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का, उनको मौका मिलेगा इस चीज से। तीसरा बात यह है कि हमारी जो बच्चियां वहां पढ़ेंगी, अगर हमारी बच्ची को जो बहुत अच्छे तरीके से कोई बच्चा उसके साथ गलत हरकत करता है, कुछ करता है, वो उसका प्रतिरोध करती है, तो निश्चित तौर पर वो जाकर के उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का एक उसको माध्यम मिल जाएगा। वो जाकर के उसके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन दे करके उस बच्ची पर भी कार्रवाई करा देगा, तो उस बच्ची का भविष्य बताइए क्या बचेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जैसे आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा, मैंने आज एक पत्र भी लिखा है उनको कि आप इसको तुरंत वापस लीजिए। ये कानून बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है। ये देश को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चों में गलत भावना पैदा करने का काम करेगा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सभी वर्गों को लेकर काम करती है, सभी इस देश में सद्भाव पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। इस देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। इस देश के लिए जो परम वैभव पर पहुंचाने का काम माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। परंतु इस तरह की साजिश जो जिन लोगों के द्वारा, जो मान लीजिए अधिकारी के माध्यम से होगा या किसी के माध्यम से होगा, आज इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है कि हम लोगों को बांट करके जातियों का, धर्म के नाम पर जो हम लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर यह साजिश है कि माननीय योगी जी जो अच्छा काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से 2027 में नुकसान उठाना पड़े। उससे हमें क्या हुआ कि निश्चित तौर पर जो मुकदमे होते हैं, बहुत ज्यादा झूठे मुकदमे ऐसे एक्ट में होते हैं और फिर उसमें पैसे लेकर के फैसले हो जाते हैं। होता क्या है कि जिस परिवार के ऊपर SC/ST एक्ट लगता है वो परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और उसके सारे निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या तक इसमें की है। तो अब ये दूसरा बैठे बैठा एक UGC कानून ला करके निश्चित तौर पे एक एक्ट बना करके एक बहुत गलत निर्णय मेरे विचार से पब्लिक में जो मैं देख रहा हूँ वो हो रहा है। तो वो जब उससे चिढ़ करके अगर उस पर कोई आरोप लगा देगा और वो आरोप उसका ना जांच होगी ना कुछ होगा, तो उसके बाद उस पर डायरेक्ट कार्रवाई हो जाएगी, तो उसका भविष्य बर्बाद होने के बहुत ज्यादा चांस इसमें है। क्योंकि पहले से जो इस तरह के कानून है उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनमें झूठे बहुत सारे मामले दर्ज हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी झूठ ज्यादातर फंसाया जाएगा लोगों को, बच्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC का जो मुद्दा इस समय देश में कहीं ना कहीं गरमाया हुआ है, लखनऊ से लेकर सहारनपुर, सहारनपुर से लेकर गाजियाबाद, मथुरा, बनारस, वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के विभिन्न राज्यों में जिस तरीके से ये कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहा है, अपने आप में एक बड़ी बात है। और आज इस प्रदर्शन को लेकर सरकार भी अब सहमी हुई है, डरी हुई है, क्योंकि सरकार को डर है कि जिस समाज के बल पर सत्ता में वो बैठे हैं, अगर वो समाज बगावत पर आ जाता है तो कहीं ना कहीं सरकार के वजूद को सीधी चुनौती दी जाती है। आज भाजपा के नेता ठाकुर अनिल सिंह पुंडीर, जिनकी देवबंद के अंदर एक अच्छी छवि, एक अच्छी पकड़ जिनकी मानी जाती है, आज वही ठाकुर अनिल पुंडीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजते हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये वो पत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया है। इस पत्र में UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो एक कानून बनाया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री से पुनः विचार की मांग की गई है। और इसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो कानून है हिंदू सनातन संस्कृति के खिलाफ है और ये जातीय भेदभाव को बढ़ाने वाला है। उन्हीं ठाकुर अनिल पुंडीर सिंह से हम बात करेंगे। भाजपा के नेता हैं और भाजपा की ही सरकार में इस कानून को पास कराया जाता है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले पर काम चल रहा है। पहले तो ठाकुर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत निष्पक्ष खबर पर। आपने जो लेटर भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या इस मुद्दे पर आप कहेंगे?
धन्यवाद त्यागी जी। आज आप मेरी भावनाओं से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराने क्योंकि मैंने लेटर के माध्यम से भी अवगत कराना चाहा, लेकिन आप भी उसमें एक मुख्य भूमिका निभाएंगे। मेरा मानना ये है, क्योंकि हम लोग फील्ड में रहते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, हम लोग पब्लिक में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो हमें जो नीचे की बातें हैं वो पता कम से कम चलती हैं। आज जब हम 2016 में SC एक्ट में जो बदलाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव किया कि भाई जांच के बाद में उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमारी सरकार उसमें पता नहीं किस वजह से जो भी रहा हो उसमें कहीं ना कहीं वो कानून वो नहीं लागू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया था उसे अपने ना मान करके जो पहले से कानून था उसी तरह से लागू किया। उससे हमें क्या हुआ कि निश्चित तौर पर जो मुकदमे होते हैं, बहुत ज़्यादा झूठे मुकदमे SC एक्ट में होते हैं और फिर उसमें पैसे लेकर के फैसले हो जाते हैं। होता क्या है कि जिस परिवार के ऊपर SC ST एक्ट लगता है वो परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, और उसके सारे निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने आत्महत्याएं तक इसमें की हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब एक ही कानून हमें लोगों को बांटने का काम कर रहा है, उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि SC ST एक्ट से भी पूरे समाज में, दलित समाज और जो सवर्ण समाज में, और वो तो क्योंकि सभी समाज को में लागू होता है वो कानून, तो सभी वर्गों में लागू होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा खाई पैदा हुई थी दलित और अन्य समाज में। तो अब ये दूसरा बैठे बैठाए एक UGC का कानून ला करके निश्चित तौर पे एक एक्ट बना करके एक बहुत गलत निर्णय मेरे विचार से पब्लिक में जो मैं देख रहा हूँ वो हुआ है। ये कानून नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इससे ज़्यादातर जो समस्या पैदा होगी वो बच्चों के भविष्य को लेकर के होगी। एक प्रतिभावान छात्र मान लीजिए अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उससे दूसरा जो निश्चित तौर पे उससे बहुत ही कम मात्रा में पढ़ने लिखने में अपना टैलेंट है उसका, तो वो जब उससे चिढ़ करके अगर उस पर कोई आरोप लगा देगा और वो आरोप उसका ना जांच होगी ना कुछ होगा, तो उसके बाद उस पर डायरेक्ट कार्रवाई हो जाएगी, तो उसका भविष्य बर्बाद होने के बहुत ज़्यादा चांस इसमें हैं। क्योंकि पहले से जो इस तरह के कानून हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, उनमें झूठे बहुत सारे मामले दर्ज हो जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी झूठ ज़्यादातर फंसाया जाएगा लोगों को, बच्चों को। तीसरा बात यह है कि हमारी जो बच्चियाँ वहाँ पढ़ेंगी, अगर हमारी बच्ची को जो बहुत अच्छे तरीके से कोई बच्चा उसके साथ गलत हरकत करता है, कुछ करता है और वो उसका प्रतिरोध करती है, तो निश्चित तौर पर वो जाकर के उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का एक उसको माध्यम मिल जाएगा। वो जाकर के उसके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन दे करके उस बच्ची पर भी कार्रवाई करा देगा, तो उस बच्ची का भविष्य बताइए क्या बचेगा। तो मैं आज इन सारी समस्याओं को लेकर के जो एक समाज को जोड़ने के लिए, ये समानता के लिए कानून लाने का बात हो रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समानता का कानून ना हो करके और खाई पैदा करने वाला कानून साबित होने वाला है। तो मेरी मांग आज माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जो वर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उनको आज कहीं ना कहीं पीड़ा इस बात की हो रही है कि हम लोग जिनको वो अपना मानते हैं, आज हम उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि आप इस कानून को तुरंत वापस करें। मैं प्रमुख साहब, मेरा आपसे एक सवाल है, दूसरा सवाल मैं इसी से जोड़ता बात करूंगा। कहा जाता है अगर कोई भी हम फैसला परिवार में लेते हैं या कोई भी हम फैसला गांव में, देश के अंदर लेते हैं, तो उसको लागू करने से पहले एक बार विश्वास में सभी समाज के लोगों को लिया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर कर देखा है कि जो सेंट्रल जो सरकार है, केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, जब भी ये कोई कानून लागू किस देश में करते हैं, तो उस कानून की मैं बात करूंगा, तो उस कानून को लेने से पहले विश्वास में नहीं लिया जाता। उसी के चलते चाहे वो कृषि कानून का तीन बिल कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, कई मुद्दों पर सरकार को वापस आना पड़ा। तो जिस तरीके से विरोध हो रहा है, तो क्यों देश की जनता को क्यों नहीं, जिस वोटर ने उनको इस सरकार में बैठाया, आज इस सत्ता पे बैठाया, आज उसी वोटर के बच्चे, उसी समाज के बच्चे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैं एक परिवार में था, मैं अपनी थोड़ी सी बात बताऊंगा, एक परिवार के अंदर में था, वहां के बच्चे कह रहे थे हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं इस देश में, हम तो बाहर जाएंगे जी, क्योंकि बाहर के देशों में कोई समानता का कानून नहीं है, वहां तो सब समान है, कोई जाति धर्म का सिस्टम नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे?
मेरा मानना ये है कि माननीय मोदी जी आपने जो परिवार की बात कही है बहुत अच्छी बात कही है। माननीय मोदी जी निश्चित तौर पर इस देश के जो रहने वाले लोग हैं उनके सबके हित में काम करने का काम करते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे अधिकारियों ने क्या किया, क्या कैसे हुआ ये कमीशन जो हमारा, इसने किस तरह से मिसगाइड किया। और ये कमीशन ला करके जो आपने बात कही है कि हमारे बच्चे विदेश, लेकिन जो बच्चे विदेश में जाने लायक नहीं हैं, जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं है, मेरे ख्याल से वो तो घर बैठ जाएंगे, उनका तो कैरियर बर्बाद हो जाएगा। और चलो पैसे वाला तो जाकर के पढ़ सकता है, लेकिन मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि ये कानून देश को बांटने का काम करेगा। देश में जो हमारे वर्ग रहते हैं सभी वर्गों में खाई पैदा करने का काम करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री से जैसे आपके माध्यम से फिर अपील करूंगा, मैंने आज एक पत्र भी लिखा है उनको कि आप इसको तुरंत वापस लीजिए। ये कानून बिल्कुल भी देश के हित में नहीं है। ये देश को निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो हमारे बच्चों में गलत भावना पैदा करने का काम करेगा। हमारे बच्चों में आज के टाइम में वैसे ही बहुत अवसाद पैदा हो रहे हैं, और जो इससे अवसाद से पैदा होकर के बहुत सारे बच्चे इस कानून से बर्बाद होने का काम होगा। क्योंकि जब से ये लागू हुआ कानून, बच्चों की मैं मनोदशा देख रहा था, बच्चों साइकोलॉजिकल एक प्रेशर में है और घर घर में एक प्रेशर में। तो एक तरीके से एक किसी भी समाज की या किसी भी व्यक्ति की एक जिसको बोलते हैं मौलिक अधिकार, या उसको एक हिलाकर एक झंझोड़ने वाली चीजें हो रही हैं। और ऊपर से जिस तरीके से आज समाजवादी के एक प्रवक्ता है, उन्होंने बयान दिया है कि हम इसका समर्थन करते हैं, तो अब जब सपा का भी समर्थन मिला है तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि समाजवादी पार्टी तो ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग हो जाएं, और कहीं ना कहीं ये ऐसा मौका हम लोग अगर देंगे तो वो तो चाहेंगे इस काम को करने के लिए। वो तो अपनी मान लीजिए उनका सोच तो इसमें 2027 का सपना देख रहे हैं सत्ता में आने का, उनको मौका मिलेगा इस चीज़ से। दूसरा बात यह है कि मान लीजिए आज के टाइम में ये कानून लागू होता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरे अपील ये भी है कि जो एक हमारा पिछड़ी जाति में और सवर्ण समाज के बच्चे आपस में प्यार से रहते हैं, मान लीजिए कल को उस बच्चों में कल को किसी बात लेकर टकराव हुआ, तो उस टकराव का नतीजा यही निकलेगा कि वो बच्चा उससे अपनी सारी वो हद पार कर करके उसके खिलाफ अगर उसने एक एप्लीकेशन दे दिया तो उनमें इतना मनमुटाव हो जाएगा कि वो बच्चे शायद आपस में एक कभी ना हो पाए। इसी तरह से समाज में ये काम करेगा कानून। मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है प्रमुख साहब, जिस तरीके से कहीं ना कहीं आज विद्रोह हो रहा है, विरोध, एक अधिकारी हैं उन्होंने एक शंकराचार्य के साथ मामले में और साथ साथ यूजीसी के मामले में रिजाइन दिया। एक आज अयोध्या के अधिकारी हैं जीएसटी के, उन्होंने पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के समर्थन में उन्होंने वो दिया, इस्तीफा दिया। तो ये जो पूरा यूजीसी शंकराचार्य, ये कोई प्री प्लान हो सकता है क्या? कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ऐसी योजना हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ को जो सरकार बनाने से रोका जाए, तीसरी बार एक जातीय विद्वेष पैदा किया जाए, तो इसके पीछे कुछ ताकतें हो सकती हैं, इस प्रकार की शक्तियां हो सकती हैं? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सभी वर्गों को लेकर काम करती है, सभी इस देश में सद्भाव पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, इस देश को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, इस देश के लिए जो परम वैभव पर पहुंचाने का काम माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। परंतु इस तरह की साजिश जो जिन लोगों के द्वारा, जो मान लीजिए अधिकारी के माध्यम से होगा या किसी के माध्यम से होगा, आज इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है कि हम लोगों को बांट करके जातियों का, धर्म के नाम पर जो हम लोगों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, उससे निश्चित तौर पर यह साजिश है कि माननीय योगी जी जो अच्छा काम उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से 2027 में नुकसान उठाना पड़े और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, ऐसा सोच बना करके शायद कहीं ना कहीं जो सपा के माइंड के अधिकारी हमारे देश में काम कर रहे हैं या दूसरी पार्टियों से जो प्रभावित होकर के हमारे देश में काम कर रहे हैं अधिकारी, वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भटकाने का काम या कहीं ना कहीं बरगलाने का काम उनके द्वारा किया जाता है, जिससे कि कहीं ना इस तरह का माहौल पैदा हो जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने का काम हो। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है, अब आपने इस मुद्दे में कहीं ना कहीं जब आप कूद पड़े हैं, आपकी तरफ से एक अलग जग चुकी है, एक देवबंद से आप पहले व्यक्ति हो जो पत्र प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। अब उन देवबंद में 29 जनवरी को एक प्रदर्शन यहाँ होने जा रहा है इसके विरोध में,
यूजीसी के, उसमें सभी जो सवर्ण समाज एक मोर्चा है उन्होंने उसकी कॉल की है, उसमें हर समाज के जो युवा शामिल हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा मानना यह है कि हम लोग शांतिपूर्वक अपनी बात को निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाने का काम करें, जिससे कि जो कुछ अधिकारियों के द्वारा जो बरगला करके इस तरह का षड्यंत्र किया गया वो उसमें ध्यान दे करके उनका ध्यान आकर्षित इस तरफ हो, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, अपनी बात को नहीं रखेंगे, तब तक मेरे ख्याल से हमारी बात को सुना भी नहीं जाएगा। हम शांतिपूर्वक ऐसे देश की किसी भी संपत्ति को नुकसान न पहुंचा करके अपनी बात रखने का काम करेंगे। मेरा ऐसे किसी भी जो हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी कार्य किया जाएगा उसमें सब में समर्थन है। पूरा आप समर्थन देते हैं? शामिल होंगे? मैं शामिल होऊंगा, अपना समर्थन दूंगा। तो आप देख सकते हैं बड़ी बात, बड़े नेता हैं भाजपा के और पूरा समर्थन युवाओं को दे दिया गया है। अब ये 29 जनवरी को देवबंद में भी एक यहाँ प्रदर्शन होने जा रहा है, तो ये देवबंद से भी एक अलग जगह, सहारनपुर में मैं बात करूँ काफ़ी करनी सेना का या अन्य समाज के लोगों का एक प्रदर्शन वहाँ बड़ा हुआ और ये लगातार अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं बात करूं, इंटेलिजेंस के पास इनपुट यह है कि आने वाले समय में अगर सरकार इस मामले पर कोई बड़ा एक्शन या सरकार कोई बड़ी ठोस कार्रवाई नहीं करती, कोई बड़ी चीज़ें इसमें नहीं करती, तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का चुनावी गणित भी बिगाड़ सकता है जो 27 में, क्योंकि मैं बात करूं यूपी में चुनाव होना है और 2026 में पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। तो अगर सवर्ण मतदाता भाजपा के पाले से खिसक जाता है तो कहीं ना कहीं देश के विपक्ष जो सत्ता विहीन 11 साल से केंद्र की राजनीति में चल रहा है और 9 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं बेदखल है, उसको एक बड़ा मुद्दा बैठे बैठाए मिलने जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा को इससे एक बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।